जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर, जो कंपनी अकाउंट के इशू ऑफ शेयर के बाद आप पढ़ते हैं। जो बुक है सीबीएसई बोर्ड अकाउंटिंग 12th की डॉक्टर डीके गोयल जी की। डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले बताने जा रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट बेहतर तरीके से पूरा कोर्स पढ़ना चाहता है, मिनिमम फी में हम अवेलेबल करा रहे हैं। आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऐप है आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज। डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेंगे तो आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। हमारे सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को आपको बढ़िया से सॉल्व करके बता देते हैं। क्वेश्चन कहता है एक्स लिमिटेड इशू 2000 15% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। एक्स लिमिटेड ने 2000 डिवेंचर इशू किए हैं। 15% का मतलब होता है इस डिवेंचर पर 15% यानी कि 15% इंटरेस्ट मिलेगा। बहरहाल इस 15% का कोई मतलब इंटरेस्ट से यहाँ नहीं होगा, एक तरह का नेम दिया गया है 15% वाला डिवेंचर। कहता है पेबल एज फॉलो 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, उसके बाद कहता है 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 100 रुपये का डिवेंचर है, 25 एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे, 25 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3000 डिवेंचर, एप्लीकेशन फॉर 1600 डिवेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल, एप्लीकेशन 600 डिवेंचर वर अलॉटमेंट 400 डिवेंचर, द रेस्ट वर रिजेक्टेड, ऑल मनी ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 100 डिवेंचर। मतलब कि आपको ध्यान देना है, पूरे टॉपिक को पहले समझना है। एक प्यारा सा अपनी कॉपी में, अपनी रफ में आपको वर्किंग नोट लिख लेना है। वर्किंग नोट लिख लीजिए, समझाने की गारंटी हमारी है। ठीक है। आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, सबसे पहले क्या दिया गया है? सबसे पहले दिया है कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड, एक्स एलटीडी 2000 15% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ ईच। कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने 2000 डिवेंचर इशू किए, 2000 डिवेंचर इशू किए। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 100 ईच का मतलब 100 रुपये का एक डिवेंचर। कोई बात नहीं। इन्होंने कहा आगे ऑन एप्लीकेशन पे कह रहा है, एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट 25, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50। टोटल कितना हो गया? 100। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कितने खरीदने वाले आए, कितने एप्लीकेशन आए। देखो कंपनी ने इशू किया है 2000, एप्लीकेशन आ गए 3000 एप्लीकेशन कंपनी के पास आ गए। कोई बात नहीं है। उसके बाद कहा गया है क्या? 3000 आ गए, एप्लीकेशन फॉर 1600 फुल अलॉटमेंट, मतलब कि 1600 एप्लीकेशन पर पूरा पैसा मिला, पूरा डिवेंचर दिया गया। जिन्होंने भाई खरीदने वाले आए हैं, हमने इशू किया कितना कंपनी ने? 2000, एप्लीकेशन आ गए 3000, 1000 मोर देन जो परचेज करने वाले आ रहे हैं उसे बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। 1600 जिन्होंने मांगा था उनको 1600 डिवेंचर दिए गए। अब बाकी कह रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर 600 डिवेंचर, जो 600 मांग रहे थे डिवेंचर,
उनको 400 डिवेंचर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ए हमारा डिवेंचर है, ए हमारा एप्लीकेशन है। थोड़ी देर मान लीजिए ए हमारा एप्लीकेशन है, ए हमारा एप्लीकेशन है जो कंपनी में मांगने वाले आ रहे हैं। एक कंपनी अलॉटमेंट डिवेंचर अलॉटमेंट करेगी। 1600 डिवेंचर कंपनी ने मांगा, 1600 डिवेंचर दिया गया। अब 600 डिवेंचर एप्लीकेशन पे मांगा गया है, इनको कितना दिया गया? 400। डिवेंचर हमारे पास कितने हैं? हमारे पास ए एप्लीकेशन आए हैं 3000, डिवेंचर हमारे पास हैं 2000। देखो इसमें कितना कम पड़ रहा है, इसमें कम पड़ रहा है कितना? 800। और डिवेंचर हमारा क्या हो गया? 2000 था, डिवेंचर हमारा समाप्त हो गया। इसका मतलब 800 डिवेंचर होल्डर को कोई भी डिवेंचर नहीं दिया जाएगा, इनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वही कह रहा है रिजेक्ट कर दो। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है कि ऑल मनी ड्यू रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन डिवेंचर 100 डिवेंचर। 100 डिवेंचर पर फाइनल कॉल पर पैसा नहीं मिला हुआ है। कोई बात नहीं, आपको कंपनी का नाम लिखना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, अपनी कॉपी में लिख लीजिए बढ़िया से, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ऐसे कॉलम बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, कॉलम बना लेंगे आप, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। कॉलम बना के बता दे रहे हैं, मान लीजिए आगे ना बनाए तब भी आप बना लेंगे, ऐसे कॉलम बना लेना है आपको, ठीक है। कॉलम जो बनता है इसको हटा देते हैं, इसका कोई विशेष काम नहीं है। डेट का कॉलम बनता है, पार्टिकुलर का, लेजर फोलियो का, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम बनता है। अपनी कॉपी में आप कॉलम बना लीजिए हमारे साथ, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट यहाँ DR, यहाँ CR होगा। कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है, पहली एंट्री होती है डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहली एंट्री जो होती है डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ध्यान दीजिएगा, हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट दिया है क्वेश्चन में? 15%। 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आपको ध्यान देना है, कितने डिवेंचर खरीदने के लिए आए लोग? 3000। हमने इशू किया, कंपनी ने इशू किया 2000 और खरीदने के लिए कितने आए? 3000। इसका मतलब होगा कितना? ज़्यादा आ गए। कितने ज़्यादा आ गए? 1000 ज़्यादा आ गए। कोई बात नहीं, क्या करेंगे? 1000 ज़्यादा आ गए तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 25 इंटू 3000, 25 इंटू 3000, 75,000 आपको दिखा देना है। 75,000 डेबिट, 75,000 क्रेडिट। मतलब जो ज़्यादा आए हैं, जितना से पहले जितना एप्लीकेशन आता है उतने से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। कम आता है इससे तो कम से मल्टीप्लाई किया जाता है, ज़्यादा आता है तो ज़्यादा से कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं पहली एंट्री आपको समझ में आई होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एंट्री होती है। नरेशन अगर आप लिखना चाहें तो छोटा सा ही नरेशन लिखेंगे। विंग 15% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अपनी कॉपी में ऐसे कॉलम यहाँ तक लाइन बना लीजिएगा। पहली एंट्री आपकी हो गई, पहली एंट्री हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 75,000, 3000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा इंटू 25,000।
दूसरी एंट्री 15% डिवेंचर एप्लीकेशन से रिलेटेड ही होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। 2 15% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या होता है, नरेशन लिख लो, एक बार बता दे रहे हैं। विंग 15% डिवेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। 15% डिवेंचर एप्लीकेशन का जो पैसा है डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब ट्रांसफ़र करने की जो बात आती है, देखो मैंने नरेशन कर दिया, तो एक मुद्दा है इसमें, जितना कंपनी इशू करती है, इसको गलत नहीं है, मिटा रहे हैं थोड़ा से, एक चीज़ और इसमें लिखना है। ठीक है, छोटा लिखेंगे थोड़ा से बस। 2 15% डिवेंचर अकाउंट। कंपनी ने जितना डिवेंचर इशू किया, कंपनी ने कितना डिवेंचर इशू किया, 2000, 2000 गुणे 25 करेंगे। ठीक है, 2000 का गुणा 25 से कर दीजिए। तो कंपनी ने कितना किया, कंपनी ने 2000 डिवेंचर इशू किया था, तो डिवेंचर 2000 इंटू 25 होगा, तो यानी कि 50,000 आपको यहाँ पर क्रेडिट में लिखना है। कितना 50,000 आपको यहाँ पर क्रेडिट में लिखना है। अभी छोटा छोटा ना लिखें, इसीलिए इसको हटा दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, दोबारा हम नहीं लिखेंगे। डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया एप्लीकेशन का पैसा। कितने को वापस किया गया, कितने को रिजेक्ट किया गया, मैंने आपको क्या बताया, टू बैंक अकाउंट। कैसे पता लगा था भाई, हमारे पास 1600 और 600, मतलब इसका मतलब है कि 1600 वालों को 1600, 1600 जिन्होंने मांगा उनको 1600 दिया गया, जिन्होंने 600 मांगा उनको 400 दिया गया। इनका पैसा 200 का अलॉटमेंट पर एडजस्टमेंट करना है और इनको वापस कर देना है। कितने को वापस करेंगे, बैंक अकाउंट। देखो जब अमाउंट बिजनेस में आता है तो बैंक डेबिट होता है, जब अमाउंट जाता है तो क्रेडिट होता है। 800 इंटू कितना कर देंगे, 25, इनका पैसा वापस हो जाएगा। कितना वापस हो जाएगा। और आपको एक बात बताते हैं, जो अभी हमारा कितना है भाई, 600 का पैसा दिया, इसको 400 दिया गया, इसका मतलब इसका 200 डिवेंचर का पैसा रख लिया गया है, इसको अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र करेंगे। 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 200 इंटू 25, 25 दूना 50, 5,000 रुपया। यहाँ पर कितना होगा, 20,000। फिर से समझा देते हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट ना हो। कोई डाउट का मतलब क्या होता है, डिवेंचर अकाउंट में उतना ही जाता है जितना कंपनी ने इशू किया है। कंपनी ने 2000 इशू किया है, एप्लीकेशन का 25 है, तो 25 दूना 50,000 चला जाएगा। अब 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का मतलब होता है 600 मांगा था, 400 दिया गया, इसका मतलब 200 डिवेंचर का पैसा रख लिया गया है, उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद कितने बचे, 800। 800 को क्या कर देंगे, नील का मतलब रिजेक्ट कर देना है। 800 इंटू 25 के हिसाब से रिजेक्ट कर दिया गया, 20,000 वापस कर दिया गया। 2 एंट्री आपकी हो गई। नरेशन आपको बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह भी नहीं है। विंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट एंड 800 एप्लीकेशन डिवेंचर रिजेक्टेड, 200 डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। मतलब कि देखो 800 को रिजेक्ट कर दिया गया, 200 को क्या किया जाएगा, 200 को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तीसरी एंट्री क्या होगी, 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट। बीइंग 15% डिवेंचर अलॉटमेंट, बीइंग 15% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 इंटू 25। अब कितने से होगा, अब 3 से नहीं होगा, क्योंकि 3 का काम हो गया, ये दोनों का एडजस्टमेंट हो गया सब अपना जहाँ जहाँ। 2000 इंटू 25,
50,000 रुपीज़ डेबिट में और 50,000 रुपीज़ क्रेडिट में। नरेशन करना हो नरेशन कर लीजिएगा, फिर से बोल दे रहा हूँ, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं फोर्थ नंबर क्या होगा। अब पैसा इसमें मिलता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा का पूरा 50,000 कंपनी को मिल जाएगा, पूरा का पूरा 50,000 कंपनी को यहाँ पर मिल जाएगा। बीइंग 15% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब क्या करना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हमारा जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो क्या रुपया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारा 50 रुपया है। 50 रुपये के लिए एंट्री कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, फोर्थ तक ही हो गई। फिफ्थ एंट्री 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इसको इरेज कर देते हैं। 2000 इंटू 50, 1 लाख रुपया कंपनी मांगेगी। अमाउंट में डेबिट में 1 लाख दिखा देना। बी 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 1 लाख रुपया आपको क्रेडिट में दिखा देना है। ठीक है, दिखा दीजिएगा। अब आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। एक डिवेंचर होल्डर है जिन्होंने कितना लिया है, जिन्होंने लिया है 100 डिवेंचर, वो फाइनल कॉल नहीं दे पाएगा। भाई 1 लाख मांगा गया, 50 रुपये, देखो 2000 इंटू 50, 1 लाख मांगा गया। अब 100 डिवेंचर लिया है, 50 रुपये के हिसाब से कितना नहीं दे पाएगा, 5,000 नहीं दे पाएगा। 95,000 ऐसे आपको लिख देना है, 95,000 मिलेगा। यहाँ पर डी हुआ, यहाँ पर आपका रिसीव हुआ। अब आप क्वेश्चन में आंसर देखेंगे, आंसर में आपको ध्यान देना है क्या दिया गया है। आंसर में दिया गया है 1,95,000, ठीक है, 1,95,000। तो वही प्लस कर लीजिएगा अपना 75,000, 50,000 बैंक वाला पैसा और 95,000 हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐड कर देते हैं वही बैंक वाला अमाउंट। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। इसमें जो 50,000 यहाँ है, 50,000 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, देखो कंपनी ने 50,000 मांगा, पहले कितना मिल चुका है, इस पर 5,000 मिल चुका है, कितना मिलेगा 45,000। इसको ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट का पैसा पहले मिल चुका है। ये चीज़ मिस्टेक किया मैंने पहले ही क्वेश्चन में, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। 75,000 बैंक में है, फिर बैंक में कितना है 45,000 बैंक में है, फिर उसके बाद बैंक में कितना है 95,000 बैंक में है। ठीक है, इन लोगों ने आंसर जो दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है 1,95,000 रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है, और 95 में मतलब कि ये जो 20 वापस किया गया है, इसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो अभी आपका आ जाएगा कैश एड बैंक। ठीक है, कैश एड बैंक ये वापस किया गया है ना, ये वापस किया गया है, तो इसको माइनस भी कर लेना है। 75 फिर से ऐड कर लीजिएगा, मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए। 75,000, 75 में क्या वापस किया गया, 2,000 वापस कर दिया गया, 20,000, इसका मतलब 55,000। फिर यहाँ कितना मिला, यहाँ मिला 45,000, फिर यहाँ पर कितना मिला 95,000, हो गया 1,95,000, आंसर आ गया। इसको लिख। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर कंपनी अकाउंट से रिलेटेड सीबीएसई बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन नंबर 2 डीके गोयल की बुक का। क्वेश्चन नंबर 2 इशू ऑफ डिवेंचर का कहता है, बालाजी लिमिटेड इशूड 10,000
13% डिवेंचर ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसके बाद कहता है ऑल द डिवेंचर वर अप्लाइड, मतलब सभी डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन आए हुए हैं। इसका मतलब होता है कंपनी ने 20,000 या 10,000 जितना भी कंपनी ने इशू किया, कंपनी ने इस क्वेश्चन में 10,000 इशू किया तो 10,000 खरीदने वाले आए। फिर उसके बाद कंपनी कहती है कि 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कोई बात नहीं। उसके बाद कहते हैं अजय द होल्डर ऑफ 300 डिवेंचर पेड इंटायर अमाउंट हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट। ध्यान दीजिएगा, जो अजय है, अजय ने कितना डिवेंचर लिया है? अजय ने 300 डिवेंचर लिया हुआ है, सब पैसा अपना अलॉटमेंट पे दे रहा है। विजय द होल्डर ऑफ 200 फेल टू द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, मतलब कि अजय हैं और विजय हैं। अजय एडवांस दे रहा है, विजय कॉल्स इन एरियर कर रहा है। कोई बात नहीं, आपको अपनी कॉपी में एक छोटा सा वर्किंग नोट तैयार करना है। आप अपनी कॉपी में ऐसे लिख लीजिए, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आपको बताना चाहते हैं एप्लीकेशन 20 बोला है, अलॉटमेंट 30 बोला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 बोला है। टोटल हमारा हो गया 100। ठीक है, 100 हो गया हमारा। ना तो कम आए हैं खरीदने वाले, ना तो ज़्यादा आए हैं, जो कि इसके पहले ज़्यादा आ गए थे। तो क्या करेंगे, जितना कंपनी ने इशू किया उतने ही खरीदने वाले आए। 2 लाख रुपये आपको डेबिट में लिख देना है, 2 लाख क्रेडिट में लिख देना है। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 लाख आ जाएगा। यहाँ पर एक डिवेंचर है अजय, क्या नाम है चेक कर लो। एक डिवेंचर है अजय, डिवेंचर होल्डर ए होल्डर है, 300 डिवेंचर लिया है, एडवांस में दे रहा है। एडवांस का मतलब होता है अजय कितना लिया है, 300 डिवेंचर इंटू 50 कर दो, मतलब कि 15,000 रुपये एडवांस दे रहा है। मतलब कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो 50 रुपया है एडवांस मिल रहा है। उसके बाद दिया है विजय। विजय जो दिया है, विजय के पास 200 डिवेंचर हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है विजय के पास 200 डिवेंचर है, नहीं दे पा रहा है। कौन सा नहीं दे पा रहा है? यही वाला नहीं दे पा रहा है। एडवांस दे रहा है, कहाँ का? यहाँ का एडवांस देगा, फर्स्ट एंड फाइनल का। विजय नहीं दे पा रहा है। ये प्लस किया जाता है, माइनस किया जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 लाख रुपया कंपनी मांगेगी। इसमें आपको क्या करना है, लेस कर देना है। कौन सा? एडवांस जो मिल चुका है, एडवांस 6,000 मिल चुका है। उसके बाद एरियर तो मिलेगा ही नहीं, एडवांस ए वाला, सॉरी एडवांस कौन था आपको मिला है, एडवांस ए वाला मिला है। एरियर कौन सा है? एरियर 200 इंटू 50, यही होगा। जैसे आप अपनी बुक में देखो, आंसर हिंट में दिया हुआ है क्या, 5 लाख में से 15,000 घटाया गया और उसके बाद 10,000 घटाया गया। 15,000 जो यहाँ मिल चुका है, 10,000 जो नहीं मिलना है। तो आपको अपनी कॉपी में कॉलम बना लेना है, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, लेजर फोलियो, सब कॉलम बना लेना है। जर्नल एंट्री इन द, आपको लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बालाजी लिमिटेड। ठीक है, बालाजी लिमिटेड। आपको पहली एंट्री कौन सी करनी है? डिवेंचर की। बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है? 13%।
जो परसेंटेज दिया हो। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, वीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, 2 लाख रुपया डेबिट में, 2 लाख रुपया क्रेडिट में। नरेशन होगा वीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर अकाउंट, 2 लाख रुपया डेबिट में, 2 लाख रुपया क्रेडिट में। तीसरी एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट से रिलेटेड 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट। कितने से मल्टीप्लाई हुआ है? 3 लाख रुपया कंपनी ने मांगा है। नरेशन होगा बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद क्या करना है? चौथा बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, इसमें एरियर भी है। एरियर का अकाउंट ओपन नहीं किया जाता। कंपनी ने 3 लाख मांगा, कंपनी को एडवांस में 15,000 मिल गया, अलॉटमेंट का 6 नहीं मिला है। याद रखिएगा, कंपनी ने 3 लाख मांगा, कंपनी को मिल गया 3,15,000 मिलना चाहिए, 15,000 एडवांस में, 6,000 नहीं मिल रहा। इस 6,000 को डायरेक्ट आप माइनस कर दीजिए। 3 लाख में 6,000 आप माइनस कर दीजिए, तो अलॉटमेंट का कितना मिलेगा? 2,94,000। ठीक है, 2,94,000 और 15,000 ऐड कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 3,15,000 में 6,000 माइनस कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3,09,000 रुपया। तो 3,09,000 तो मिल ही रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस 6,000 को सिर्फ आपको माइनस करना है। कंपनी एक्ट 2013 के तहत एरियर यहाँ पर डेबिट नहीं लिखा जाता है। तो कितना आपको मिलेगा? कंपनी ने मांगा 3 लाख, 3 लाख में 6 नहीं मिलेगा, तो अलॉटमेंट का कितना मिला? 3 में 6 नहीं मिलेगा, 2,94,000 मिला। एडवांस कितना मिल गया? 15,000 एडवांस मिल गया, 3,09,000। ठीक है, नरेशन बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू कर लेंगे। 5th नंबर एंट्री क्या होगी? 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट। कितना मल्टीप्लाई किया गया है? 5 लाख कंपनी मांगेगी, मिलेगा कितना? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। देखो, एरियर जो 10 नहीं मिल रहा है एरियर, उसको आप माइनस कर देंगे, लेकिन अंदर पैसा नहीं दिखाना है ना, तो पैसा दिखाना है, माइनस कर देना है बस। देखो, कंपनी ने मांगा 5 लाख, कंपनी के एडवांस में मिल गया कितना? 15,000। कितना नहीं मिला? 10,000। कंपनी ने मांगा 5 लाख, कंपनी को पहले से ही मिल गया 15,000। कितना मिलना चाहिए? 4,85,000 मिलना चाहिए। 10,000 एरियर का भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब कितना मिलेगा? 4,75,000। आपको ध्यान देना है, यहाँ लिख लेना है
टू 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना हो जाएगा 4,90,000। ठीक है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ये आपका हो गया है। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। इसके बाद हम आपको 4,75,000 आंसर दिया है। अगले में बैंक में आंसर कितना दिया है 3,09,000 रुपया दिया है। इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।